गणित प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 से आगे के देखने हैं। आज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया है x³ माइनस के 2x² माइनस x प्लस 2। 3 घात के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। अभी तक आपने 2 घात के गुणनखंड पढ़े थे। 3 घात के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें देखना होगा कि शेषफल प्रमेय की सहायता से कैसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। यानी x का कुछ मान रखे देखेंगे और तब शेषफल कितना आ रहा है ये देखना। जैसे x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे तो शेषफल निकालेंगे। शेषफल x का मान 1 रखा, 1 का क्यूब माइनस के 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 2, 1 का क्यूब 1 माइनस के 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस के 2। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस माइनस का 1 प्लस के 2, 2 और 1 ये हो गया 3, 2 और 1 ये हो गया 3, 3 में 3 घटाएंगे शेषफल 0। जब शेषफल 0 हो गया तब ये निश्चित हो गया कि जो हमने वैल्यू रखी है इसके द्वारा शेषफल 0 हो रहा है तो इसका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो ये किधर आएगा माइनस का। ये दिए हुए बहुपद x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का गुणनखंड, ये गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो हमें शेषफल की प्रमेय से गुणनखंड है तो गुणनखंड करने के लिए करना क्या पड़ेगा। अगर हम x-1 का इसमें भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। देखिए x-1 का भाग देना, x³ माइनस के 2x² माइनस x प्लस 2। x का भाग देंगे x³ में तो x² बार x² का गुणा करेंगे तो x³ 1 में करेंगे तो माइनस के x² घटा देंगे माइनस प्लस x² में से x² घटाएंगे तो माइनस के x² माइनस x प्लस के 2। अब x का भाग देंगे तो माइनस के x बार माइनस x का गुणा करेंगे तो माइनस x² माइनस का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का x घटाएंगे तो प्लस माइनस, ये कट जाएगा। ये बचा माइनस के 2x यहाँ प्लस के 2। अब x का भाग देंगे तो माइनस के 2 बार माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस 2 घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी शेषफल 0। तब देखिए x³ जो बहुपद दिया था x³ माइनस के 2x² माइनस x प्लस के, इसके 2 खंड हमें प्राप्त हो गए। एक तो हमने x-1 का भाग दिया तो x-1 भाग हो गया गुणनखंड। दूसरा जितनी बार भाग गया x² माइनस x माइनस 2, कितना हो जाएगा। x-1 का भाग दिया और कितनी बार गया x² माइनस x माइनस 2। अब हमें x² माइनस x माइनस 2 के गुणनखंड करने हैं। x² तो देखेंगे x-1 2 के ऐसे खंड के घटाने पर 1 आ जाए तो 2 एकम 2, x² माइनस 2 माइनस 1 इंटू x माइनस के 2, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x² माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 1x माइनस के 2। अब देखेंगे x-1 इंटू इसके गुणनखंड करें तो पहले में से x कॉमन तो x माइनस 2, फिर यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 2। अब देखिए x माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 कॉमन बचा क्या x प्लस 1। इस तरीके से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। यानी 3 घात का बहुपद कोई दिया हुआ है तो उसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें शेषफल ज्ञात करना, शेषफल 0 करना। शेषफल 0 होने के पश्चात जो वैल्यू आएगी बहुपद बनेगा उसका भाग देंगे। भाग देने के बाद जिसका भाग दिया था वह संख्या और भागफल जो आया उस संख्या का गुणा करेंगे तो इस भाजक के बराबर आ जाएगा, भाज्य के बराबर आएगा। अब इन दोनों का गुणा फिर इसके गुणनखंड कर लेंगे। इस प्रकार से हम 3 घात के बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इसे शेषफल प्रमेय के द्वारा या गुणनखंड प्रमेय के नाम से भी जानते हैं।
वास्तव में शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय से और विधियां भी हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कठिन है, इसलिए इस विधि से आसानी से हमें भाग देना आता है तो भाग दे लेंगे। भाग देने के बाद जो बहुपद आएगा उसके गुणनखंड करेंगे। इस प्रकार से 3 घात के बहुपद के हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब देखते हैं इसमें भी शेषफल ज्ञात करेंगे, x का मान रख के देखेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 1 रखने पर शेषफल शुरुआत 1 से ही करेंगे। ये काम अगर पेयर पर ना करें डायरेक्ट तो रफ पहले निकाल के देख लें शेषफल शून्य आ रहा है या नहीं। 1 का क्यूब माइनस 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस के 9 गुणा 1 माइनस के 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 का वर्ग 1 माइनस के 9 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। तब देखेंगे 1 प्लस का है 9 और 3 12 और 5 17, कितना आएगा माइनस के 16, यानी शेषफल शून्य नहीं आया। इसका मतलब है x का मान 1 रखने पर बहुपद शून्य नहीं होगा। जब 1 पर नहीं हो रहा तो प्लस 1 पर नहीं है तो माइनस पे चेक करते हैं। अब देखिए इसको हटा देंगे फिर माइनस 1 रख के देखेंगे। माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का वर्ग इंटू 9 माइनस 9 गुणा माइनस 1 माइनस के 5, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1, ये वही रहेगा 3 माइनस 3 गुणा 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस के 9 हो गया और माइनस के 5। अब देखेंगे यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस 3 है, ये प्लस का 9 और माइनस के 5। अब यहाँ देखें प्लस की संख्या 9 है, माइनस के जोड़ें तो माइनस 5 और माइनस 3 8 और माइनस 1 माइनस के 9, 9 में से 9 घटाएंगे शेषफल शून्य हो गया। जब शेषफल शून्य हो गया तो इसका मतलब है इस माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे, माइनस 1 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये बहुपद x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 का गुणनखंड। जब गुणनखंड है इतना पता चल गया तब हमें x प्लस 1 का भाग देना, x³ माइनस के 3x² माइनस के 9x माइनस 5। जब x प्लस 1 का भाग देंगे x³ माइनस के 3x² माइनस 9x माइनस 5 में, तब देखिए x का भाग x³ में दें तो x² बार x² का गुणा करेंगे तो x³ 1 में करेंगे तो x², घटाएंगे तो माइनस माइनस ये कट जाए, 3 और 1 माइनस के 4x² माइनस 9x माइनस 5। अब x का भाग देंगे तो माइनस के 4x², 4x का गुणा करेंगे तो माइनस के 4x², 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 4x, घटा देंगे प्लस प्लस ये कट जाए, 9 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 5x माइनस 5। अब x का भाग देंगे तो x कट जाएगा माइनस के 5, माइनस 5 का गुणा करेंगे तो माइनस के 5x माइनस के 5, घटाएंगे तो ये प्लस ये भी कट गया, ये भी शेषफल शून्य हो गया। तब जो बहुपद हमारा दिया था वो बहुपद था x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब इसके जो गुणनखंड आए तो गुणनखंड एक तो हो गया x प्लस 1, दूसरा गुणनखंड आया x² माइनस 4x माइनस 5। अब हमें x² माइनस 4x माइनस 5 ये 2 घात बहुपद है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो 5 के ऐसे खंड के घटाने पर 4 आ जाए, 5 एकम 5, x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा x² माइनस 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस के 5 आएगा x प्लस 1 इंटू x² माइनस का गुणा करें 5x माइनस माइनस प्लस का 1x माइनस के 5, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x कॉमन ले लेंगे x माइनस 5, 1 कॉमन लें तो x माइनस 5। अब देखेंगे x माइनस 5 भी कॉमन आ रहा है
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस 5 कॉमन बचेगा एक्स प्लस वन। इस प्रकार से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड आएंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस 5 एक्स प्लस वन। इसी प्रकार के दो क्वेश्चन और हैं, ये आप घर से करेंगे, होमवर्क में लिख लेंगे। इसका थर्ड पार्ट आपको घर से करना है और फोर्थ पार्ट भी घर से करना है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस के 20। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, कोई सभी जगह प्लस है जिसमें माइनस की वैल्यू रखने पर ही शून्य होगा, इसलिए इसमें प्लस की वैल्यू रख के नहीं देखनी, केवल माइनस की वैल्यू रखनी। फोर्थ पार्ट है 2y क्यूब प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y और माइनस का 1। ये दो पार्ट आपको घर से करना है, क्योंकि दो पार्ट मैंने इस प्रकार के बता दिए हैं। दो आप घर से करके देखेंगे, कोई समस्या होने पर आप हमसे पुनः पूछ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।